गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मेरे पिछले प्रश्नों को आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने उपन्यास का एक प्रश्न लाई हूँ। जो बच्चे एमए उपन्यास से कर रहे हों उनके लिए ये प्रश्न है। और उपन्यास के बच्चों का, जो बच्चे उपन्यास से एमए कर रहे हैं उन बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि हमें उपन्यास के प्रश्न भी मिलें। तो उन्हीं के कहने पे ये प्रश्न मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए। उपन्यास के उदयों के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो हमें ये देखना है कि उपन्यास के उदय किन कारणों से उपन्यास के उदय हुए थे। तो देखिए, उपन्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है उप और दूसरा होता है न्यास, जिसका अर्थ है, जैसे उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ होता है रखना या न्यास को हम लोग स्थापित करना या रचना। वह कीर्ति या रचना जिसको पढ़कर पाठकों को लगे कि वह कुछ भी इस रचना में पढ़ रहे हों, वो उनके जीवन के बहुत करीब हों। उसके बाद उपन्यास के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि वह गद्य रूप है जिसे आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है या कहा जा सकता है। महाकाव्य में उस प्रबंध की ध्वनि है जो जीवन के विविध विस्तार को समेटने में सक्षम है। उपन्यास में जीवन के सभी रूपों के बीच कोई ऐसा संबंध होता है जिसे उपन्यास उद्घाटित करता है। तो देखिए, उपन्यास के उदय के कारण क्या क्या हैं। पहला कारण तो है सामंतवाद का ह्रास होना। दूसरा है पूंजीवादी सभ्यता। फिर आधुनिक मध्य वर्ग का उदय। उसके बाद है मुद्रण कला का विकास और पत्र पत्रिकाएं। अब हम देखेंगे सामंतवाद का ह्रास। जब सामंतवाद का ह्रास होता है तो तब क्या होता है। सामंतवाद के ह्रास के साथ ही महाकाव्य की का युग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उपन्यास रूप के उभरने की संभावना जन्म लेती है। जब सामंतवाद का ह्रास हो जाता है तो महाकाव्य का युग भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उस समय क्या होता है, उपन्यास के रूप को उभरने की संभावना जन्म लेती है। सामंतवाद के ह्रास के साथ पूंजीवाद में मध्य वर्ग का उभार भी दिखाई देता है और बीतते समय की त्रासदी भी प्रकट होने लगती है। सामंतवाद के ह्रास से उपन्यास विधा का उदय संभव हुआ, यह एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई यह है कि लंबे समय तक उपन्यास की विषय वस्तु भी सामंतवाद के प्रभुत्व और ह्रास के अंतर्विरोध हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे पूंजीवादी सभ्यता। सामंती समाज में दरबार और धार्मिक संस्थाएं महत्वपूर्ण होते तो पुराने काव्य रूपों को में प्रशस्ति काव्य लिखे जाने लगते हैं। पूंजीवाद के विकास के दौर में राजनीति और बाजार की महत्ता प्रकट होने लगती है। इस रूप में उपन्यास के उदयों के कारणों में पूंजीवादी सभ्यता का महत्व है। अब देखेंगे आधुनिक मध्य वर्ग। पहले महाकाव्य की जो भूमिका थी, एक प्रबंध में वीर कुलीन नायक के चरित्र की गायात्मक प्रस्तुति होती थी। आधुनिक युग में यह मुख्यतः मध्य वर्ग की दास्तान है। मध्य वर्ग की कई कोटियां हैं, निम्न, मध्य एवं उच्च मध्य वर्ग। मध्य वर्ग हर क्षेत्र में विद्यमान है, किसानों से लेकर स्वाधीन संग्राम में भाग लेने तक, जो कि हम प्रेमचंद की कई कृतियों में पाते हैं। दूसरी तरफ इसी मध्य वर्ग में चिंताजन, दुर्बलता एवं मध्य वर्ग की अनुभूति भी है, इसलिए इन्हीं पर अधिक से अधिक उपन्यास लेखन हुआ। लास्ट हम देखेंगे मुद्रण कला का विकास और पत्रिकाएं। मुद्रण कला का विकास उपन्यास के उदय के कारणों में एक है, जिसके चलते गद्य के नए रूपों की संभावना बनी है। हिंदी में 19वीं सदी में अंतिम वर्षों में उपन्यासों का प्रकाशन और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन एक ध्यान देने योग्य घटना है। आरंभिक दौर में इसी संभावना के कारण देवकी नंदन खत्री ने उपन्यास लहरी, किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास केंद्रित पत्रिकाएं निकाली। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि जो 4 महत्वपूर्ण उपन्यास के उदय के कारण हैं, वो 4 कारण हैं। जैसे एक तो हमने पढ़ा था सामंतवाद का ह्रास, फिर हमने पढ़ा था पूंजीवादी सभ्यता, और तीसरा हमने पढ़ा था आधुनिक मध्य वर्ग का उदय, और चौथा कारण हमने पढ़ा था मुद्रण कला का विकास और पत्र पत्रिकाएं। तो आपका ये प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने उपन्यास से संबंधित मैं अन्य प्रश्न
शेयर करूँगी। इसलिए आप लोग मेरे प्रश्नों के साथ बने रहें और मेरे चैनल के साथ बने रहें और उसको समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।